नमस्कार, हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भिवानी के सोई गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम और राज्यपाल ने की अगुवाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोई गांव में बॉक्सिंग एथलेटिक्स अकेडमी बनाने का किया ऐलान। पाकिस्तान जाने के लिए कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही से जत्था हुआ रवाना। 124 सिख श्रद्धालु करेंगे ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन। फरीदाबाद में गौ तस्करों ने गौ रक्षक दल पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। खबरें विस्तार से। हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सांसद धर्मवीर सिंह और उद्योगपति कृष्ण जिंदल ने स्वागत किया। राष्ट्रपति से पहले सीएम ने संबोधित कर गांव को कई सौगातें दी। 14 साल 6 माह बाद दूसरी बार कोई राष्ट्रपति भिवानी आए हैं। गांव दुल्हन की तरह सजाया गया। राष्ट्रपति के आगमन से पहले रातों रात विकास कार्य पूरे कराने में अधिकारी भी देर रात तक काम पर जुटे हुए थे। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र के 100 युवाओं को सब इंस्पेक्टर की नौकरी बगैर पर्ची खर्ची मिली है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सोई गांव में बॉक्सिंग एथलेटिक्स अकेडमी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सुई से बापोड़ा तक सड़क बनाई जाएगी। भिवानी शहर से आने वाले गंदे पानी को संशोधित करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। 50 एकड़ जमीन उपलब्ध होने पर यहां क्लस्टर का उद्योग लगाया जाएगा। कोरोना काल में जब पूरा देश लॉकडाउन हुआ था तो रेलवे ने भी सभी रेलगाड़ियों का संचालन बंद कर दिया था, लेकिन बाद में स्पेशल टैग का दर्जा देकर फिर से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया गया था। वह किराए में भी बढ़ोतरी कर दी थी। अब रेलवे जल्दी मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों से विशेष का टैग हटाएगा और पुराने किराए पर रेल दोबारा से दौड़ेगी। कोरोना काल में ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था और बाद में स्पेशल ट्रेनों का दर्जा देकर उनको पटरी पर लाया गया। इस बीच करीब 30% तक कुछ ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी भी हुई। लंबी दूरी की ट्रेनें बंद होने के कारण दैनिक यात्रियों को भी पास की जगह टिकट बुक करवाकर यात्रा करनी पड़ रही थी। कुल मिलाकर स्पेशल दर्जे की ट्रेन में यात्रियों की जेब पर भारी पड़ी थी। करीब 2.25 साल बाद अब यात्रियों को राहत मिलना शुरू हो गया है। आज स्पेशल ट्रेन का दर्जा हटते ही सामान्य टिकटों का किराया पहले की तरह हो जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए हर वर्ष सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान स्थित श्री ननकाना साहिब के लिए रवाना होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जहां पूरे देश भर से लगभग 2850 सिख श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं, वहीं हरियाणा से भी 124 सिख श्रद्धालुओं का जत्था आज कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही से रवाना हुआ। 10 दिवसीय इस यात्रा में सिख संगत गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल होंगे और पाकिस्तान स्थित गुरु नानक देव जी के जन्म स्थल श्री ननकाना साहिब के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही तमाम धार्मिक स्थलों के दर्शन भी किए जाएंगे। वहीं कल यानी कि 17 नवंबर का श्री अमृतसर साहिब के प्रधान बीबी जगीर कौर की रहनुमाई में जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। बता दें कि यात्रा पर जाने से पहले सभी सिख श्रद्धालुओं के कोरोना के टेस्ट भी करवाए गए, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ महाराज जी ने ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ आपस में मिलजुल के रहे। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अब प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों में 1 हफ्ते का लॉकडाउन घोषित किया है। अब एनसीआर के जिलों में कोयले व अन्य ईंधन से चलने वाली फैक्ट्रियां 7 दिनों के लिए बंद कर दी गई हैं। 22 नवंबर तक सिर्फ सीएनजी, पीएनजी व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाणित ईंधन से चलने वाली फैक्ट्रियां ही चल सकेंगी। हालांकि उद्योगपति सरकार के इस निर्णय से असंतुष्ट हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद हरियाणा में भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ने के आबोहवा काफी जहरीली होती जा रही है। इस पर कोर्ट ने भी सरकार को संज्ञान लेने को कहा है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एनसीआर के 4 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत व झज्जर में कोयले व अन्य ईंधन से चलने वाली फैक्ट्रियां 7 दिनों के लिए बंद कर दी हैं।
हरियाणा के हांसी में मेम का बाग जमीन विवाद मामले में कोर्ट आदेशों की अवमानना पर हाई कोर्ट ने हांसी से विनोद भयाना के परिवार से 17 लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है। इसमें विधायक की पत्नी, बेटा और हांसी तहसीलदार भी शामिल है। कोर्ट ने इसमें मेम के वंशजों को भी नोटिस जारी किया है। पूरा मामला मेम के बाग के अंदर बने रास्तों की रजिस्ट्री कराने से जुड़ा है, जिसमें भिवानी के जीताखेड़ी निवासी 38 वर्षीय हर सिंह के याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। आरोप है कि इन जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई है। बीते वर्ष अंदर खाते सत्ता का दुरुपयोग करते हुए रजिस्ट्री करवाई गई, जहां तक कि एक रजिस्ट्री का तो इंतकाल भी दर्ज करवा लिया गया, लेकिन इससे पहले ही हिसार कोर्ट 2018 में उसके पक्ष में फैसला सुना चुका है। अब ये मामला कोर्ट की अवमानना का है। अंबाला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नारायणगढ़ का है, जहां पर पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने किया है। गिरफ्तार करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित महिला ने आरोपी पर छेड़खानी, दुष्कर्म व उसके पति को जान से मारने की धमकी के दोष लगाए हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद भले ही गांव को लेकर सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन बावजूद इसको लेकर गौ तस्करों में इसका कतई भय देखने को नहीं मिल रहा है। जी हां, ताजा मामला दिल्ली से फरीदाबाद का है, जहां पर आज गौ रक्षक दल पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी और मौका देख अपने वाहन सहित गायों को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस अब जांच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। खंडरा दौर के गांव संथाली में गांव की सुख समृद्धि के लिए सभी गांव वासियों की ओर से साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके 5वें दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मांगाराम मरुपुर ने दीप प्रज्वलित करके किया। वृंदावन से आए आचार्य रजनीश भागवत कथा का गुणगान कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आए गंगाराम मारुपुर ने कहा कि आज का मनुष्य अपनी संसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात भागा दौड़ा फिर रहा है, फिर अब से अपने काम को भूल गया है, जिस काम के लिए उसने मानव जीवन में जन्म लिया है। 4 महीने के बाद आज नगर निगम की तीसरी हाउस मीटिंग हुई। पिछली मीटिंग 16 अगस्त को हुई थी और वह भी काफी हंगामेदार रही थी और इस बार की मीटिंग की शुरुआत ही काफी हंगामेदार रही। सबसे पहले सरकार के द्वारा मनोनीत 2 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। शपथ से पहले कांग्रेसी पार्षद ने शपथ पर सवाल उठाए, उसके बाद शपथ दिलाई गई। फिर पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याएं उठाई, जिस पर काफी हंगामा हुआ। जिला नगर योजनाकार पंचकुला द्वारा पैरा फेरी नियंत्रित क्षेत्र अर्बन एरिया की राजसेवा संपदा गांव चरनिया व खेड़ावाली में अवैध रूप से निर्माण अधीन 9 दुकानों को जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया है। जिला नगर योजनाकार पंचकुला की टीम भारी पुलिस बल व जेसीबी के साथ गांव चरनिया व खेड़ावाली पहुंची। इस कार्रवाई में जिला नगर योजनाकार प्रिय भारद्वाज व देवेंद्र राठी, एसजीए कंस्ट्रक्शन डिवीजन हरियाणा, पीडब्ल्यूडी कालका बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा जिला नगर योजनाकार पंचकुला से कनिष्ठ अभियंता दीपक व कनिष्ठ अभियंता सचिन भी मौके पर मौजूद थे। जिला नगर योजनाकार प्रिय भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण को हटाने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इस निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को ये कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि जमीन की खरीद फरोख्त से पूर्व विभाग से जांच पड़ताल जरूर करें, ताकि लोगों की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद ना हो तथा अवैध निर्माण पर रोक लग सके। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।